guys, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। सो आज का टॉपिक एक्चुअली बहुत लोगों को दिक्कत होती है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेडल को एग्जीक्यूट करना, लाइक पर्टिकुलर कंबाइन एक प्रीमियम पे एंटर करना है एंड पर्टिकुलर फिर कंबाइन प्रीमियम पे अगर स्टॉप लॉस डिफाइन करना है और उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पे निकलना मैनुअली काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपकी प्रीमियम्स काफ़ी वेरी करते रहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एल्गो है जिससे आप एक प्री डिफाइंड एंट्री कर सकते हैं पर्टिकुलर कंबाइंड प्रीमियम पे, और फिर जब आप एक बार एंट्री कर गए तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस पुट भी कर सकते हैं इनिशियली, एंड आप उसको जैसे जैसे अगर आपके मान लें एक स्ट्रेल आपने सेल किया है, शॉर्ट स्ट्रेल की बात है यहाँ पे, और आपने सेल किया है लेट्स से 750 में और वो अगर नीचे आता जाता है तो उसको आप ट्रेल भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस। तो एक छोटा सा एल्गो है जिसको मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो ये पाइथन का एक कोड है जिसमें एक एंट्री पॉइंट में डिफाइन करता हूँ कि किस एंट्री पॉइंट में बेसिकली स्ट्रेल को एंटर करना है, एंड जब मुझे अगर एंटर कर चुका हूँ तो किस पे मुझे स्टॉप लॉस लेके निकलना है। अगर मुझे ट्रेल करना है स्टॉप लॉस वो भी मैं इस कोड के थ्रू कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली। सो बेसिकली काइट कनेक्ट पे मैंने किया है ये। इसको आप सेम लॉजिक के साथ में किसी और एपीआई के थ्रू भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे थ्रेड यूज़ किया है, दैट्स वाई मैं थ्रेडिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड पांडास डेफिनेटली मैं लूँगा। ये जो पहला कोड लिखा हुआ है ये बेसिकली इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि कैसे आप एक्सेस टोकन को सेट करते हैं और कैसे लॉगिन करते हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये वाली फाइल एक्चुअली वही है कि एक मास्टर फाइल होती है जो काइट के प्लेटफॉर्म में मिलती है। उसको मैंने एक अपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके रख दिया है, और इस तरह से क्या है कि वो एक्सपायरी के थ्रू सॉर्ट हो गया है। तो अगर आपको कुछ भी फर्स्ट एक्सपायरी उठाएंगे वो नियर बाई की एक्सपायरी होगी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑन जूनियर एपीआई। तो लॉजिक बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो बेसिकली जो भी मास्टर कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कुछ भी उठाना है तो एक मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है जिसके अंदर मैं सिंबल लेता हूँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन टाइप क्या होगा CEP, और कौन सी चाहिए, अगर 0 मतलब नियर बाई एक्सपायरी, 1 नेक्स्ट, 2 उसके नेक्स्ट। तो इस तरह से मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा सकता हूँ। तो अगर मुझे कुछ भी चाहिए, ट्रेडिंग सिंबल चाहिए, टोकन चाहिए, तो मैं इस फंक्शन से इसको उठा सकता हूँ। इसके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो मेरा वीडियो है नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको मिल जाएगा। अब पहले अगर हम आते हैं तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे पाइथन के अंदर टर्मिनल पे तो आपको 3 चीज़ पूछेगा। ये पहले पूछेगा सिंबल आपको किस में करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 ही चीज़ लिया है, बैंक निफ्टी। मैंने और कुछ लिया नहीं बिकॉज यही इंडेक्सेस में हम जनरली स्ट्रेडल करते हैं इंट्राडे के लिए। कौन सी स्ट्राइक आपको सेलेक्ट करनी है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। क्वांटिटी मैंने 50 या मल्टीपल्स ऑफ 50 इन केस ऑफ निफ्टी, तो वो आप बेसिकली यहाँ पे उस तरह क्वांटिटी डाल दी तो तीनों इनपुट ले लेगा। कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए, इसके मैं बताता हूँ, जिसमें स्टॉप लॉस मैंने एक अनलिमिटेड इन्फिनिटी तरफ डिफाइन करना था इसलिए मैंने इतना हाई कर दिया इसको। लीव प्रोग्राम है, अगर मतलब इसको ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने इसको 0-1 दिया है टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। एंट्री पॉइंट बेसिकली ये एंट्री पॉइंट 0 पे है अभी, डेट मीन्स आपको किस एंट्री पॉइंट में स्ट्रेडल पे एंटर करना है। गेट आउट का मैं फंक्शन समझाऊंगा कि भाई अब हो गया है, ये एक्चुअली एंटर कर चुका है and there's nothing makes sense to ask to enter again, so that is means अभी वो सिर्फ ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। इसको मैं समझाता हूँ क्या सीन है। ओके, तो बेसिकली जब सिंबल स्ट्राइक क्वांटिटी आप करते हैं तो आपके पास सिंबल हो गई, स्ट्राइक आ गई, उससे आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग सिंबल निकालोगे। अब ये मैंने गेट इंस्ट्रूमेंट टोकन कॉल किया है, जो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपने सिंबल स्ट्राइक डाला तो S1 बेसिकली आपका उसका ट्रेडिंग सिंबल देगा। ना ट्रेडिंग सिंबल आपको चाहिए प्लेस ऑर्डर करने के लिए या फिर LTV देखने के लिए, तो वो ट्रेडिंग सिंबल से ही आपका होगा। तो ये ट्रेडिंग सिंबल S1 CE का आ गया और एक PE का आ गया, करेक्ट। फिर उसी टर्मिनल में आपको दोनों ट्रेडिंग सिंबल प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कौन सा ट्रेडिंग सिंबल एक्चुअली डील होने वाला है। फिर ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है कंबाइंड प्रीमियम, ये काइट का बेसिकली ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया है काइट करके मैंने उससे LTP निकाला है इस ट्रेडिंग सिंबल का, उसका लास्ट प्राइस प्लस इस ट्रेडिंग सिंबल का लास्ट प्राइस, ये निकाल के प्लस कर दिया है, उसको प्रिंट कर दिया कि अभी एक्चुअली प्रीमियम मेरा करंटली कितना चल रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप वो वाला प्रीमियम डालिए
जिस पे आपको एंटर करना है। लेट्स से मेरा कोई स्ट्रगल बैंक निफ्टी का 800 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर स्ट्रगल को तब वो 750 आ जाएगा बिकॉज ऑफ सम लॉजिक, या तो मेरा डे का लो बना हुआ है उसको तोड़ेगा तो उसके बाद मुझे एंटर करना है, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, OI पल्स से या फिर ऑप्शन चार्ट से या आई चार्ट से, तो उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो आपको डिफाइन करना आपका लॉजिक क्या है, बट इस केस में आप डिफाइन करेंगे 750, तो वो 750 जैसे ही कंबाइंड प्रीमियम होगा वो एंटर करेगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करेगा। तो पहले हम इसको नीचे लाते हैं। जब भी आपको पाइथन रन होगा तो यहाँ पे 2 थ्रेड स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो इनपुट एसएल हो रहा है, एक मेन प्रोग्राम हो रहा है। तो फिलहाल मैं देखता हूँ कि मेन प्रोग्राम में क्या चल रहा है, इसको मैं देखना है। तो ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल S1 S2 ट्रेडिंग सिंबल है। स्टॉप लॉस मैंने अभी 999 डिफाइन किया हुआ था, रीप्रोग्राम मेरा 0 है, एंट्री पॉइंट अभी मेरा 0 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, गेट आउट भी मेरा 0 है, और कंबाइंड प्रीमियम जो लास्ट कंबाइंड प्रीमियम था। तो इसमें बोल रहा हूँ कि जब तक ये चलता रहेगा, तो इसको वाइल ट्रू किया हुआ है, मतलब ये फंक्शन चलता रहेगा, इसकी एक ही कंडीशन जहाँ पे वो एग्जिट करेगा, तो उस केस में ये कंबाइंड प्रीमियम लेता रहेगा। ठीक है, मैंने 1 सेकंड का दिया है, हर 1 सेकंड में अपडेट होता रहेगा कि कंबाइंड प्रीमियम क्या हो रहा है। नाउ बिकॉज मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ पे मैंने डाली हुई थी, सॉरी मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट 0 बोला था, पर एंट्री पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दी थी कि आपको कब एंटर करना है। जब कंबाइंड प्रीमियम आपका एंट्री पॉइंट से 0 है एंड गेट आउट इज इक्वल टू 0 है, मीन्स अब गेट आउट इन द सेंस अभी ये फंक्शन एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर ये जब भी कंडीशन करेगी तो मुझे प्लेस ऑर्डर करके सेल करना है। तो मैंने यहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है प्लेस ऑर्डर सेल। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये काइट में ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस ऑर्डर करेगा जो भी ट्रेडिंग सिंबल है, जो भी आपको मार्केट में रेगुलर करना है, MIS करना है, सॉरी मार्केट ऑर्डर करना है, मार्केट रिपोर्ट करना है, SLL करना है, जैसे हम जनरली स्टिल में मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ये एक S1 का और ये S2 का। नहीं होगा तो ये आपको स्टेटस देगा कि ऑर्डर प्लेसमेंट फेल। ओके, तो जैसे ही ये ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपका गेट आउट का जो फंक्शन है वो 1 हो जाएगा। तो अब ये कभी वापस से एंट्री नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी हमने पोजीशंस ले ली है। नाउ दिस गेट आउट इज एक्चुअली आपका ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। तो अभी जैसे ही गेट आउट, आप अब इसको छोड़ के आप दूसरे थ्रेड में आ जाइए जो मैं इनपुट एसएल चालू किया हुआ है, इसमें मैंने तीनों ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। अगर गेट आउट 0 है तब ये इसके अंदर कुछ भी रन नहीं करेगा, वाइल ट्रू चलता रहेगा, लेकिन आपको कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन जैसे गेट आउट नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको पूछेगा कौन सा स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है। तो ये आपको ना हर एक बार के बार पूछता रहेगा। जैसे आपने 750 पे एंट्री ले ली और आपको लगता है कि अब मेरा अगर स्ट्रगल लेट्स से 750 पे एंट्री हुई और लेट्स से मैं 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो आप 770 डाल दीजिए। तो 770 डाल देंगे, वो देखेगा लीव प्रोग्राम भी 1 है या 0 है, तो वो इसमें आएगा ही नहीं, ये बार बार वापस इसमें आएगा, यहाँ पे स्टॉप होगा और पूछेगा कि 770 के बाद अगर आपको और स्ट्रेल करना है, लेट्स से आपको 740 आना है तो 740 डाल दीजिए अगर नीचे आता तो ये चीज़ इसमें चलती रहेगी और आपका स्क्रीन पे स्टॉप लॉस पे अटक जाएगा कि आप एंटर स्टॉप लॉस कीजिए। तब तक नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन ये थ्रेड आपके पीछे काम करता रहेगा। तो अगर आपने 770 डाला है और कंबाइंड प्रीमियम आपका 750 में एंटर हुआ है, तो ये देखिएगा कंबाइंड प्रीमियम इससे ऊपर है, तो मुझे वापस से दोनों लेग से निकल जाना है। लेकिन नहीं है तो ये लूप चलता रहेगा। आप इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, फिर 730 डाल दीजिए, 720 डाल दीजिए, तो इस हिसाब से ये ट्रेल करता रहेगा। तो बेसिकली ये जो पूरा कोड है आपको किस एंट्री पॉइंट पे एंटर करना है और किस एग्जिट पे एग्जिट करना है, दोनों चीज़ के लिए हेल्प करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कुछ अलग डेफिनेशंस फंक्शंस हैं जो आपको समझने में हेल्प चाहिए, जैसे गेट इंस्ट्रूमेंट टोकन है या प्लेस ऑर्डर है या मास्टर कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मैंने किया है, वो आपको इस सब लिंक वाले वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी छोटे प्रोग्राम से। इसके मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। थैंक्स।